हेलो, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1A का पूरा क्वेश्चन। कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 8 9 है। टोटल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। बोला गया नंबर सिस्टम है ना एक्सरसाइज 1A में कि बताइए कि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक, 0 एक रेशनल नंबर है, ये पता है, ठीक, 0 का रेशनल नंबर है। तो बताइए उसको जस्टिफाई कीजिए कि कैसे है। अच्छा, रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर का मतलब जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ लिखे ना 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको क्या बोलते हैं? p, इसको क्या बोलते हैं? q। कोई दिक्कत नहीं ना? q कभी 0 नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं। अगर q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ q देखिए 0 नहीं है, 1 है, q इक्वल टू नॉट 0, तो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। बात समझ में आया? q इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। q अगर 0 नहीं है तो रेशनल नंबर है, अगर q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ लिखा है कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p 0 हो सकता है, ठीक, q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या? रेशनल नंबर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या लिखता है? वही यहाँ लिखा है कि यस बिकॉज 0 इज 0 कैन बी रिटन एज अ 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, विच इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0। ये बात समझ में आया होगा, वो जो लिखा हुआ है समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में लिखा है कि रिप्रेजेंट करो। क्या करो? रिप्रेजेंट करो। किसको रिप्रेजेंट करना है भाई? फ्रैक्शन को। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन दिया गया उसको नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक। ये सब बच्चा को सिखा दिया जाता है, प्लीज़ आप लोग भी सीख जाइएगा। लिखा है कि 5/7 है, 5/7 है। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो। यहाँ p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, हाँ है। फिर उसके बाद देखें q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, q 0 भी नहीं है, ठीक। q देखिए 0, q इक्वल टू नॉट 0, ठीक। फ्रैक्शन तो ये भाई रेशनल नंबर भी है। इसको नंबर लाइन पर दिखाना कैसे दिखाएंगे? पहले कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या? नीचे बड़ा ऊपर में छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते तो उसको क्या कर सकते हैं भाई? उसका आंसर 0 1 के बीच में होता है। इसको डिवाइड लगाइएगा ना तो 0 और 1 के बीच में आंसर इसका दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा भाई? तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो ऐसे नंबर लाइन बनाइएगा। नंबर लाइन में इधर सारा यहाँ 0 होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर होता है। 0 और 1 के बीच में मिलेगा तो यहाँ 1 लिख दे। नीचे में कितना है? 7, तो लिखना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अगर 7 रहे तो 6 लाइन, 5 रहे तो 4 लाइन, 10 रहे तो 9 लाइन, मतलब जितना रहे उससे कम लाइन खींचना होता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो ऊपर में कितना है? 5, तो 1 2 3 4 5, ये जो होगा यही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 5/7। इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगला लिखा है कि अगला लिखा है सेकंड में कि 8/3 को नंबर लाइन पे दिखाओ। नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन बताइएगा। ये जो है इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। पूछो कैसे? कहा है कि नीचे में इसका छोटा है। जब नीचे में छोटा इसका मतलब इनप्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे वाला को बोलते हैं, ऊपर वाला को डिनोमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये देखिएगा नीचे में क्या है? छोटा, इसका मतलब ये कौन सा? इनप्रॉपर। इनप्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। 3 8 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स में कितना? 6। इसको माइनस कीजिएगा 2। पीछे वाला कहाँ लिखते हैं? आगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए पीछे वाला आगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसके बीच में कभी भी कोई पूछेगा हमेशा कि मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो इंटीजर और फ्रैक्शन का बीच में किस चीज़ का साइन होता है? तो बोलिएगा प्लस का साइन होता है। हर एक बच्चा बोलता है क्या? मल्टीप्लाई का साइन होता है, पर होता क्या है? प्लस का साइन। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
अगर इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? आगे में क्या दिख रहा है आपका? आगे में 2 दिख रहा है, तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। अगर जो इंटीजर जो रहता है वो अगर 5 है तो 5 6 के बीच में मिलेगा। यहाँ क्या है? 2, तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाइएगा ऐसे, नंबर लाइन बनाइए। कहाँ कहाँ के बीच में मिलेगा? 2 और 3 के बीच में। तो 0 1 2, नीचे में कितना है? 3, तो 1 2 3, ऊपर में कितना है? 2, तो 1 2, यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखिए ये बताता है किसके किसके बीच में मिलेगा, 2 और 3 के बीच में बताएगा। ये बताएगा इसके बीच में लाइन कितना होगा? 3 है। ओके, एक मिनट, ये 3 है तो कितना लाइन खिंचाएगा बच्चा? 2। जितना रहता है ना उससे एक कम लाइन खिंचाता है। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ही लाइन खिंचाएगा। ऊपर में कितना? 2, तो 1 और 2, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 2 होल 2/3, इसी को क्या लिख सकते हैं? 8/3। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसी में कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखा है -23/, तीसरा नंबर में लिखा है -23/6। मिक्स, ये फ्रैक्शन में है। किसी में फ्रैक्शन, निगेटिव फ्रैक्शन है, तो क्या ही फर्क पड़ता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए? 6 इधर, 23 अंदर, कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स 18। इसको माइनस करो जल्दी। कितना हो जाएगा? 5। पीछे वाला कहाँ लिखते हैं? आगे नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे, निगेटिव साइन। इसके बीच में किस चीज़ का साइन? प्लस का साइन। अब आपको इसको नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बना दिए। निगेटिव है तो किस साइन मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चा का चीज़ है। अब देखिएगा -3 लिखा है ना, तो हम इस साइड 0 कर दें, यहाँ -1 +1 कर दें, इस साइड -1 करें, -2 करें, -3 करें। देखिएगा -3 करें और इधर और बढ़ा देते तो -4 कर दें। चलिए -4 लिखा गया। कितना है? 6। तो लाइन कितना खींचेंगे? 5, जितना रहे उससे कम। तो यहाँ 6 है तो 5, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, देखिए 5 लाइन हो गया। ऊपर में कितना है? 5, तो 1 2 3 4 5, ये जो होगा लाइन यही आंसर होगा। -3/5/6, इसी को क्या लिख सकते हैं? 23/6 निगेटिव में। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी का लिखा है 1.3, ये नंबर लाइन पे दिखाओ। अभी देखो ये क्या है? डेसिमल में। डेसिमल में थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता चलेगा क्या कि डेसिमल हटाएगा कितना आ जाएगा? 10। इसको अगर काट सकता है तो काट दो, काट सकता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। इसको क्या कीजिएगा? मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे? तो 1 होल, अरे ऐसे रे बच्चा, डिवाइड लगा के मिक्स फ्रैक्शन में 10 को बाहर, 13 को अंदर, 1 टाइम्स में 10, इसको माइनस कीजिए कितना? 3। पीछे वाला कहाँ? बोलो, पीछे वाला कहाँ? आगे। नीचे वाला कहाँ? ऊपर वाला नीचे। इसके बीच में किस चीज़ का साइन? प्लस का साइन। ठीक, ये किसके किसके बीच में मिलेगा? इसका 1 और 2 के बीच में। कहा है कि आगे में क्या है? 1, तो 1 2 के बीच में मिलेगा, मतलब 0 1 2। इसके बीच में लाइन कितना होगा? 10 नीचे है तो कितना लाइन होगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ देखिएगा थोड़ा, ये कितना हो जाएगा? 2। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींचे। ऊपर में कितना है? 3, तो 1 2 3, यही क्या हो जाएगा आंसर? इसको लिख सकते हैं 13/10। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है जो खुद से बनाना है। क्या करना है? खुद से। 5 नंबर में -2.4 है, खुद से घर पे बना लीजिएगा। ठीक, इसी का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है, इसी में 3rd नंबर में लिखा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। क्या करना है? फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक, किसके किसके बीच में लिखना है? 3/8 एंड 2/5।
इसके बीच का रेशनल नंबर बताओ, इसके बीच का रेशनल नंबर बताओ, मतलब एक जो इसके बीच में जो रेशनल नंबर होगा ना वही बताइए क्या इसके बीच का रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन आया कि नहीं आया? इसके बीच का जैसे कि आपसे पूछेगा कि ध्यान समझिएगा, मिड पॉइंट का नाम सुना है, जैसा कि ये 10 सेंटीमीटर का है तो बीच का क्या पॉइंट होगा? 5 वाला। तो क्या किया होगा? ये टोटल डिवाइडेड बाई 2 किया होगा, क्या है कि नहीं? हाँ किया है। यही सेम यहाँ ये दोनों को जोड़ कर डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो मिड जो बीच वाला एक रेशनल नंबर है ना बिटवीन, वो निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको जोड़िएगा कैसे, इसको मान लेते हैं अगर बुक लैंग्वेज या कहीं का लैंग्वेज देखना है तो ऐसे कीजिएगा, x ये y होता है मान लेते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, x प्लस वाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा? बिटवीन वाला नंबर, ठीक। अच्छा अगर नॉर्मल सिर्फ जोड़ना है तो ऐसे जोड़िएगा 3/8 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए कि इसका एलसीएम कितना होगा, ऊपर में 8 5 40 होगा कि नहीं? अरे ये दोनों का एलसीएम 40 होगा ना। अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में कितना, इससे इसको डिवाइड लगाइए कितना 8 5 40, 4 जगह 4 12, और ये कितना हो जाएगा 12 होगा कि 15 होगा, कितना 8 5 40 5 3 15 सॉरी 15 होगा, 15 होगा। और यहाँ कितना होगा बताइएगा, 5 से इसको डिवाइड लगाए कितना टाइम से, 8 टाइम से, 8 इंटू 2 16। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आप 1/2 है, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, मन किया लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए इसको ऐड कीजिए 15 प्लस इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 31 बाई कितना 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 31/80। यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस इसके बाद देखिएगा लिखा है कि बताइए इसके और इसके बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1.3 एंड 1.4 के बीच में। इसको बताइएगा आप लोग थोड़ा, 1.3 और 1.4 के बीच का रेशनल नंबर बताइए क्या क्या होगा, जो 1.3 और 1.4 के बीच का रेशनल नंबर बताइए। बताइए जल्दी। x प्लस वाई बाई 2, हाँ वही। ये अगर x है, ये अगर y है तो फार्मूला क्या होता है, बिटवीन का x 1/2 प्लस ये वाला। अब इसको जोड़ दीजिए 1/2 1.3 प्लस 1.4, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, अरे कितना 4 प्लस 3 कितना 7 और 2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। अच्छा इसको डिवाइड लगाइएगा 2 से, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड लगाने पे 1.35 आएगा, 1.35 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन में है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन -1, तीसरा नंबर में देखिएगा कि -1 एंड 1/2 लिखा है, ठीक, -1 एंड 1/2। इसको भी ये मानते हैं कि अगर x है, ये मानते हैं कि अगर y है तो x प्लस y का सम y क्या बोलो 2, 1/2, x कितना है -1, ये कितना है 1/2, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/2, एलसीएम कितना 2, एलसीएम होगा कितना 2, ऊपर में कितना आ जाएगा -2 और 1, -2 प्लस 1, 1/2, इसको देखना कितना -1/, सही किए कि नहीं किए? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -1/4, ठीक। अब इसका 4 नंबर और 5 नंबर, एक क्वेश्चन चलो बता देते हैं। 4 नंबर देख लीजिएगा, 5 नंबर खुद से कीजिएगा, 3/4 है एंड -2/5 है, यही है कि नहीं है? हाँ यही है। अब इसके बीच में रेशनल नंबर पूछा जा रहा था, क्या एक को x मानेंगे दूसरा को y मानेंगे, एक को x मानिए दूसरा को y मानिए। किसको x मानेंगे, जो पहला है उसको x मान लीजिए, इसको x इसको y। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला x प्लस y बाई 2, मतलब 1/2 x प्लस y बाई 2। ये बात समझ में आया?
1/2 एक्स किसको -3/4 प्लस ब्रैकेट में -2/5, तो 1/2 -3/4 प्लस इंटू -2/5 1/2 एलसीएम कितना 20 ना, एलसीएम हो जाएगा 20। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, -15 माइनस कितना, इससे इसको डिवाइड लगाओ, 5 को 20 कितना हो जाएगा 4 × 2 8 है कि नहीं, हाँ है। अब जैसे 1/2 20 इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 15 + 8, 15 + 8 कितना 23, तो लिखिएगा -23, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं -23/40 यही। अब इसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं, बना लीजिए घर से प्लीज़। RS अग्रवाल बुक साथ में रखिएगा। 5वां नंबर 1/9 एंड 2/9 इसके बीच का रेशनल नंबर बताइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, ठीक, याद थोड़ा क्वेश्चन अगर बुक है तो पढ़िएगा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच का रेशनल नंबर 3/5 एंड किसको 7/8, 3 रेशनल नंबर बताना है इसके, ये दोनों के बीच का 3 रेशनल नंबर, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर 3 पूछे, देखिएगा इस तरह से लिखेंगे, ये लिख दी। अगर 3 पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई, 7 पूछेगा तो 8 से मल्टीप्लाई, 10 पूछेगा तो 11 से मल्टीप्लाई। हाँ बोल तो दिए, पर क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब अगर 3 पूछा जा रहा है ना, 1 मिनट, 3 पूछा जा रहा है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के बाद देखिएगा कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 3 कितना 12, फिर कितना 20, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, पर यहाँ थोड़ा एक कंडीशन बन जाता है, यहाँ दिखा देते हैं, पहले ही समझ लीजिएगा। ऊपर में कितना चको 28, 8 चको 32, ये तो हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करना था, ये तो बात समझ में आ गई। पर यहाँ देखिए तो लाइक फ्रैक्शन बना नहीं ना, लाइक फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला सेम, यहाँ 20 है, यहाँ 32 है, सेम नहीं बना। तो एक चीज़ का ध्यान करेंगे, क्या कभी भी ऐसा लाइक फ्रैक्शन में रहेगा ना, जैसे लाइक फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, तो लाइक फ्रैक्शन में ऑलरेडी होता है तो उसको क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ होता है ना उसमें जितना पूछा जाए उससे एक ज़्यादा बढ़ा कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। पर यहाँ लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में पहले कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन में करने के बाद जितना पूछा जाए उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, लाइक फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन में हो जा रहा बच्चा, तो 7/, कितना है 8, अच्छा एलसीएम नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5, बोलना 40 होगा कि नहीं होगा, होगा 8×5 40, तो 5 से अगर इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना टाइम्स 8, 8 3 8 का 8 16 3 24, और ये हो गया। फिर इसके बाद इधर देखिएगा, इससे 8×5 40 और 7 बचे 35, इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/40 और 35/40। देखो 3 पूछा जा रहा था ना, इसमें ऑलरेडी तुमको 3 दिख रहा है, जब 3 रेशनल नंबर ऑलरेडी होता है ना तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ देखें तो इसको लिख सकते हैं कि इसके बीच का 25 हो जाएगा बाई 40 हो जाएगा, 26/40 हो जाएगा, 27/40 हो जाएगा कि नहीं, इसके बीच ही में ना पड़ेगा। तो जब इस तरह से रहे तो कोई ज़रूरत नहीं होता मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा 5 नंबर देखिए जल्दी से, 5 नंबर में लिखा है 4 रेशनल नंबर, हाँ यहाँ सही है, 3/7 एंड 5/7, इसके बीच में 4, याद कीजिएगा कितना 4 रेशनल नंबर बताओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन में भी है कि नहीं, ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है। तो देखिए तो इसके बीच में 3 से लेकर 5 के बीच में 4 पॉसिबल है नहीं ना,
तो यहाँ चार ही पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है, तो यहाँ ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। हाँ सही बोला, 5 से। 5 × 3 15, 8 × 7 बचे 35। इधर 5×25 मतलब 5 × 5 = 25, 7 बचे 35। देखिए अब इसके बीच में लिखना है 15/35, इधर 25/35। 15 के बाद कौन सा नंबर, 16, 17, 18, 19, 4 ही पूछा जा रहा है तो 4 लिख दीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। थर्टी फाइव। देखिए ध्यान से कि यही सब नंबर है ना 4। देखिए जो बुक में आंसर हो जरूरी ना हो कि यहाँ भी हो जाए, ठीक। अगर आप लोग देखिए हम बुक में यहाँ से हम ये निकालें, बुक में लिख देगा कि 19 के बाद 20, 21, 23, 24, वो भी तो लिख सकता है। तो आंसर वेरी करेगा, पर सारा इसी का बीच का ही रेशनल नंबर है, उसके लिए हद आइएगा मत, ठीक। इसके बाद 6 नंबर देखिए कि रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में बताओ, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताओ कितना, 6। RS वाला बुक प्लीज़ सामने में निकाल लीजिए, 1A निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है कि 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर बताओ। तो 2 और 3 के बीच में 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। पूछा कितना जा रहा है, 6, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 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 बोलो, 7 से। सही बोल रहे हैं, 7 से, ऊपर में भी नीचे में। 7 दूनी का 14/7, इधर 7 21/7। अब देखो 14/7, 21/7। अब इसके बीच में कितना कौन सा आता है, 15, 16, 17, 18, 19। कितना पूछा जा रहा था भाई, 6। तो 1 2 3 4 5, एक और लिख दो 20। तो सबके नीचे क्या, 7 7 7 7 7 7 है कि नहीं, यही हो जाएगा बीच का रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं है, बोलिएगा आया। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। देखो 3/5 है एंड 2/3 है। ये भी देखो तो मिक्स, ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं, तो इसको किसी में पहले करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में पहले करेंगे। एलसीएम कितना, 15। 5 से कितना टाइम्स में, 3 × 3 9, और ये कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 5 × 2 10। सही किए ना, 15 5 × 2 सही किए। तो 9 कितना आ गया, 15, और 10 कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बीच में पूछा जा रहा है 5 लिखा है, प्लीज़ बुक देखिए, बुक देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है 5, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है बच्चा, 6 से, ऊपर नीचे। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 6 = 54, और 15 × 6 = 90। इधर कितना हो जाएगा, 60 90। है कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलिएगा। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद ध्यान से देखिएगा तो दिखिएगा इसके बीच में कितना, 54/90, 60/90। 54 के बाद क्या आता है, 55, 56, 57, 58, और एक और 58, 59। कितना हो गया, हाँ हो गया। और इधर कितना है, 60/90। सब के नीचे 90 90 90 90 90 90 90। ठीक है, ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। 8 नंबर में देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, खुद से कर लीजिएगा। इनसाइड 16 रेशनल नंबर, 16 बताओ किसके किसके बीच में, 2 और 1, 2.1 एंड 2.2। इसके बीच में इनसाइड 16 रेशनल नंबर, 16 रेशनल नंबर बताना है। कितना, 16 बताएंगे।
देखिए कैसे 16 बता सकते हैं, आप खुद सोचिए। ये जो ध्यान से देखिएगा, 16 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, पर हाँ डेसिमल में लिखना है। चलिए सिखा देते हैं। देखिए ये डेसिमल में है ना, सारा इसी का बीच में आएगा। यहाँ देखो इसको हटाएंगे कितना, इसको हटाएंगे कितना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे का देखिएगा कि अगर 10 पूछा गया है, 16 पूछा गया, तो हम 16 से ज़्यादा भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जैसे कि इधर 16 से अगर ज़्यादा भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पूछा है पर 16 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। अगर 16 पूछे तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से ही मल्टीप्लाई अगर कर दो, ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2100 बाई कितना 3 0 और इधर 2 0 3 0, सही किए ना। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 1 0, इसके बाद इसके बीच में 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 0 2 2 1 0 3 2 1 0 4 2 1, देखिएगा इधर लिख देते हैं 2 1 2 1 0 5 2 1 0 6 2 1 0 7 2 1 0 8, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी और लिखना है। 16 पूछा गया था ना, लिखते लिखते बहुत हो जाएगा। 1 0 9 2 1 0 1 0 10, इस तरह से 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3, इस तरह से लिखना है। सब के नीचे क्या 3 0 3 0 3 0 3 0, सब के नीचे 3 3 0 लगा दीजिए। अब इसके बाद ठीक है, इसी तरह से और कितना चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 और, तो लिख देते हैं 2 1 1 4 2 1 1 5 2 1 1 6, 3 हो गया। सब के नीचे क्या 3 0 1 पे 3 0 और 1 पे 3 0, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। ये आ गया फ्रैक्शन में। अगर इसी को बुक में अगर आंसर देता होगा डेसिमल में, तो इसको इस तरह से देख लीजिए। हम 1 2 बता देते हैं, लिख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 3 डिजिट का डेसिमल, इसको लिख सकते हैं 2 1 0 2, इसको 2, और जितना 1 2 3 डेसिमल है ना, 3 0 है ना नीचे, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3, इसके बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, डेसिमल 1 0 3, सही है। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कल हम लोग देख लेंगे इसी का जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना, उसको प्लीज़ वीडियो अच्छा से देखिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। इसको दोबारा एक और बना लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रहेगा हमेशा, ठीक है। कल इसके अगला एक्सरसाइज 1 वीक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहें।